मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे हाथ में डंडा हो तो इसका सर फोड़ दूं। गुस्सा से मैं तिलमिला गया कि मैं 30 किलोमीटर, मैं संतत्व का भी अभिमान होता है गुरुजी, साधना का अभिमान होता है, पूजा का, साधना का, संतत्व का। सतोगुणी अहंकार तो और खतरनाक होता है। नारद जी ने भगवान ही को दंड दे दे, भले भवन अब बायन दीन। सतोगुण का भी अहंकार होता है। हमने कहा मैं साधु और मैं अच्छे घर से आता हूं, पढ़ा लिखा हूं। अब एक ने साधु, एक ने खटिया पर सो गया, हमको ही पटक दिया नाला में, सर फोड़ दूं, सर फोड़ दूं। मतलब मेरे में साधुता तो थी नहीं। खटिया से, वो अपनी उसकी खटिया है, बिना उसकी अनुमति के मैं सो गया हूं। अब ठीक है, उसको उलाटना नहीं चाहिए था, उलाट ही दिया, तो मेरे मन में उसका सर फोड़ने का ख्याल आया, तो मैं साधु नहीं हूं। तितिक्षव, ये तितिक्षव, तो तितिक्षव कारुणिका। महाराज रोज देखते हैं हम, करोड़पति हैं, रपति हैं, खरपति हैं, पड़ोसी मर रहा है, भूखों अगर मर रहा है, रोग से, कैंसर हुआ है, 10 रुपया उठा करके देते हुए नहीं बनता। शराब में, जुए में करोड़ों करोड़ों लोग लुटा देते हैं, लेकिन गरीब को देने में हिसाब लगने लगते हैं। करुणा की सविता सुख गई। और देखो ध्यान, एक बात बहुत बेजोड़ कर रहा हूं, जैसे जैसे तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा, वैसे वैसे करुणा तो स्वभावता है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश, जीव अविनाशी हैं, तो हम में दया भी है, क्षमा भी है, करुणा भी है, सब वो गुण है जो ईश्वर में है। लेकिन जैसे जैसे तमोगुण बढ़ेगा, जैसे जैसे रजोगुण बढ़ेगा, ये करुणा की सरिता सूखने लगती है। और रजोगुण जब अपने उत्कर्ष पर होता है तो पूरी तरह से आदमी निर्दयी हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है। साधु वही है जिसको दूसरे का दर्द देख करके, पीड़ा देख करके उसके कलेजे में पीड़ा होने लगे। अगर ऐसा नहीं होता है ना, अपनी परीक्षा करके देखो, मतलब अभी भगवत्ता उतरी नहीं है। अरे उतरेगी तो प्रकृति उसका प्रमाण देगी। मैंने संकेत किया था आदरणीय गुरुदेव के सामने, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधो वैर त्याग। मैं अपनी कोई बात नहीं बोल रहा हूं, पतंजलि भगवान ने योग दर्शन में लिखा है, अहिंसा वृत्ति प्रतिष्ठित होगी तो आपके सामने कोई हिंसा नहीं होगी। शेर और बकरी एक साथ रहेंगे, शेर हमला नहीं करेगा। अचौर्य, अपरिग्रह की वृत्ति, अचौर्य की वृत्ति, अस्तेय की वृत्ति अगर आप में प्रतिष्ठित होगी तो पृथ्वी में जितने रत्न हैं वो आपको दिखने लगेंगे। नहीं दिखते हैं मतलब अपरिग्रह, अस्तेय की वृत्ति अभी प्रतिष्ठित नहीं है। साधु का ये स्वभाव, साधु संत के बारे में बताया, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनः। अच्छा, दक्ष प्रतीक्षा को जब उपदेश कर रहे हैं, दक्ष प्रचेता को नारद जी क्या बता, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, तो बड़ा सुंदर श्लोक बोला, दया सर्वभूतेषु, और कहा संतुष्टो येन केनवा। ये संतुष्टि, यही तो अस्तेय वृत्ति है, अपरिग्रह है, कुछ नहीं चाहिए। सभी प्राणियों के लिए दया। कहा कारुणिका, तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः। और शांता कहकर के शर्त लगा दिया, क्योंकि रजोगुण का उत्कर्ष जब तक रहेगा चित्त शांत हो ही नहीं सकता। मार तो साधु मतलब शांता कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि साधु को सतोगुण में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। सतोगुण में प्रतिष्ठित होगा तभी उसके अंदर तितिक्षा होगी, तभी उसके अंदर करुणा होगी, और तभी उसके अंदर शांति होगी। और दूसरे को क्या दोगे? जो अपने पास है वही दूसरे को आप दे सकते हैं, और क्या दीजिएगा? आपके अंदर अगर
माद है, मात्सर्य है, छल है, कपट है, झूठ है, अहंकार है तो वही बांटिएगा। अंदर क्षमा है, करुणा है, करुणा है, दया है, वही दया सर्वभूतेषु। ये संतों की परिभाषा बताई महाराज। संत हृदय नवनीत समाना। ये देखिए तुलसीदास जो है, नाना पुराण निगमागम सम्मत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध संत के परिवार। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब ये तो आगे बातें हैं, ध्यान विधि का वर्णन भी कराया है कि चरणों से चरणों ध्यान विधि का वर्णन किया है। चरणों से प्रारंभ करो, कटि प्रदेश का ध्यान करो, फिर उदर का ध्यान, फिर वक्षस्थल का ध्यान, फिर हृदय में शिवत्स के चिन्ह का, कंठ में कस्तूर मणि का, चारों भुजाओं में चक्र गदा पद्म शंख का, और अंत में मुख कमल का ध्यान करना चाहिए वगैरह वगैरह बताया। लेकिन योग की जब चर्चा की तो जब नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योगस, चित्त वृत्ति निरोध, जो इतनी परिवार चित्त की वृत्तियों में जो प्रवाह है, सतोगुणी वृत्तियों का प्रवाह, रजोगुणी वृत्तियों का प्रवाह, तमोगुणी वृत्तियों का प्रवाह, तो चित्त की वृत्तियों के इस प्रवाह को निरुद्ध कर देना, रोक देना, यही योग है। यही परिभाषा है। महाराज कैसे होगा? मन में अर्जुन ने कहा, महाराज हाथ जोड़ता हूं, हवा को रोक सकता हूं, मन संभालने से नहीं संभलता। तो भगवान ने उपाय वहां बताया है और उसका सार यही है, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और योग में पतंजलि ने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। कैसे होगा? कठिन है, बहुत मुश्किल है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। कैसे होगा? तो टूल दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास क्या है आगे बताया, वैराग्य क्या है आगे बताया। लेकिन जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो जम तो और कुछ नहीं है। अहिंसा जम है, सत्य जम है, स्तेय ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधो वैर त्याग। उसी तरह से सत्य आपका प्रतिष्ठित हो गया तो इसकी भी प्रकृति प्रमाण देगी। अहिंसा प्रतिष्ठित हो गया, प्रकृति में इसका भी प्रमाण मिलेगा। उसी तरह से नियम, जम के बाद नियम, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणन ध्यान। इसीलिए शेश्वर, आस्तिक दर्शन इसको कहते हैं। खड़ दर्शन, खड़ दर्शन में वेदांत है, मीमांसा है, ये सांख्य है, योग है। तो योग को आस्तिक दर्शन इसीलिए कहते हैं। ईश्वर प्रणन निधान, नियम में एक ये भी है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणन ध्यान, ये भी। इसके बाद में आसन के बारे में स्थिरम सुखम आसनम। प्रत्याहार तो और कुछ नहीं, एक और खींचना, यानी इंद्रियों को उनके विषयों से खींचने का अभ्यास। विषय में बार बार भोगों के संस्कार के कारण इंद्रियों की रुचि विषयों में है, लेकिन इंद्रियों को कैसे खींचोगे, यही बारीकी समझनी। इंद्रियों को गवर्न कौन करता है? हु कंट्रोल्स सेंस ऑर्गन्स? माइंड इज द कंट्रोलर ऑफ सेंस ऑर्गन्स। माइंड इज कंट्रोल्ड बाय इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो ये कहते हैं प्रत्याहार यही है, एक और खींचना, यानी इंद्रियों को उनके विषय से खींचना है। समय रहता तो मैं विस्तार से बताता कि कैसे खींचना है। खींचेगा कौन? तो मन खींचेगा। और मन को कौन गाइड करता है? बुद्धि। माने बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई तो अपने हिसाब से मन को बना लेगी, उसके हिसाब से फिर इंद्रियां हो जाएंगी। तो बुद्धि का पतन न हो, बुद्धि माने चेतना का पतन न हो, इसके लिए सततम सतोगुण में प्रतिष्ठित रहना पड़ेगा। वो स्वाध्याय से होगा, सत्संग से होगा, ऐसे संतों के साथ बैठने से होगा, भगवान की लीला कथा सुनने से होगा।
तो ये सब बताया योग का पूरा। उसके बाद में धारणा, इंद्रियों के एक स्थान पर बांधना, ये धारणा है। और धारणा की कंटिन्यूटी ही तो ध्यान है। धारणा की कंटिन्यूटी, धारणा की निरंतरता, यही ध्यान है। और ध्यान की गहरी स्थिति का नाम समाधि। और ज्ञान मार्ग में 8 साधन बताए महाराज। विवेक बताया। विवेक क्या है? सद असद का ज्ञान। मैंने आत्मा विकारी है, आत्मा चेतन है, संसार विकारी है और संसार जड़ है, ये ज्ञान जिस बुद्धि से होता है, मतलब हम देसी भाषा में कहें तो सात्विकी बुद्धि को कहेंगे विवेक। विवेक तो विज्ञान में, ज्ञान मार्ग में 8 साधन बताए। पहला विवेक है, दूसरा वैराग्य है, वैराग्य माने राग हो न देशो। तीसरा है समाधि खट संपत्ति। समाधि खट संपत्ति में 6 चीजें हैं, मतलब सम है, दम है, श्रद्धा है, समाधान है, तितिक्षा है, उपरति है। सम माने मन पर विजय करना और दम माने इंद्रियों पर विजय करना। तो इंद्रियों पर विजय करना आसान है, लेकिन सम मुश्किल है। असली समस्या सम हो गया तो दम हो जाएगा। सम हो गया माने मन का निग्रह हो गया तो दम हो जाएगा, इंद्रियों पर विजय हो जाएगा। समाधान कहते हैं श्रवण, जिसकी चर्चा कर रहे थे, श्रोतव्य कर्तव्य। तो श्रवणादि साधनों में जो मन लगाने को कहते हैं समाधान। और तितिक्षा, तितिक्षवः अभी चर्चा हुई, तो ये भी साधन है ज्ञान मार्ग में भी। तो ज्ञान मार्ग में समाधि खट संपत्ति की चर्चा करेंगे तो सम की चर्चा करनी पड़ेगी, तो दम की चर्चा करनी पड़ेगी, तो श्रद्धा की बात चर्चा करनी पड़ेगी। तो श्रद्धा क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु के वचनों में और वेद के वचनों में, वेदांत वाक्यों में श्रद्धा होना, विश्वास होना, यही श्रद्धा है। समाधान, तितिक्षा, सुख दुख, मान अभिमान में सम रहना। उपरति माने संसार से विरक्ति, ये तो 3 ही हुआ। विवेक, वैराग्य और समाधि खट संपत्ति 3 ही हुआ। लेकिन मुमुक्षत्व ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा, लालसा। उसके बाद श्रवण, जिसकी बात करता तत्वमसि। श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये टूल है ज्ञान। साधन माने टूल, जिससे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। ज्ञानी का जो लक्ष्य है वो ब्रह्मानंद है। तो ज्ञानी ब्रह्मानंद तक पहुंचने के लिए इन साधनों का, इन टूल का सहारा लेता है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। विवेक है, वैराग्य है, समाधि खट संपत्ति है, उसके बाद मोक्षत्व है, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। इस सबके लिए भक्ति मार्ग में भी इसकी जरूरत है, श्रवण की, मनन की। और अंतिम समाधि है। समाधि माने संसार का विस्मरण, इसी का नाम समाधि है। तो इतना होने के बाद तब ब्रह्मानंद मिलता है। लेकिन प्रेमानंद इससे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अब ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इसको शॉर्टकट तक करता हूं। प्रेमानंद की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन ये ज्ञान का उपदेश दिया, सब साधन, लेकिन प्रेमानंद ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भक्ति का विशेष रूप से उपदेश दिया। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। ये कहा, हाँ हूं मैं भगवान, तुम्हारा बेटा नहीं, भगवान हूं। तो सारे प्राणियों में तो मैं ही हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमज्ञाय मां मर्त्य कुरुते च अर्जुनम्। फिर देह गेह में आसक्ति जिसकी होती है, उन लोगों की क्या दुर्गति होती है, उसको विस्तार से बताया है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और यातना शरीर, दिव्य शरीर, बाद में इतना उपदेश दिया, योग मार्ग का उपदेश दिया, कर्म मार्ग का उपदेश दिया, लेकिन अंततः भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। और देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन गई, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। कपिल जी वहां से गंगा सागर के लिए चले गए, देवहूति का वंश समाप्त हो गया। दूसरी पुत्री आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, यज्ञ और दक्षिणा हुए। तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से, और उनकी सभी कन्याओं में जो हुई उनमें सती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।